हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक। तो आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो रहेगा मैथ का। इसमें हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और वैसे प्रश्न को देख रहे हैं अभी हम लोग जो कि वर्ष 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर यानी कि जो बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है बस उसी का क्लास कर रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन नंबर होगा वो होगा आपका 16 नंबर यानी कि 16 नंबर प्रश्न से देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथ ऑब्जेक्टिव सबका क्लास और मैथ का क्वेश्चन नंबर 15 तक 3 क्लासों में आपका करा चुके हैं। तो संभवतः ये आपका 2020 से पूछे गए क्वेश्चन का चौथा क्लास होगा। तो कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे क्लास को, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे कि 2020 में कैसा क्वेश्चन था, अगर आप होते तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते थे और कैसा आपका रिजल्ट आता है ना। क्योंकि आप भी अब पूर्ण रूप से लगभग तैयार होने के कगार पे होंगे। सब लोगों की तैयारी कंप्लीट यानी कि पूरी होने वाली होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा और आप भी घर बैठे बैठे बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके सामने आ गया होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन में वो आपका था त्रिभुज चैप्टर से यानी कि ट्रायंगल से। कहा गया त्रिभुज एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं ABC। देखिएगा यहाँ पे आज इसका कोण C जो है वो समकोण है यानी कि समकोण समद्विबाहु बनाना पड़ेगा। चलिए ये रहा आपका एक त्रिभुज है ना, बिल्कुल सीधा खींचेगा, ये आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। चलिए ये रहा आपका बिल्कुल सीधा। जिसमें यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि आपको यहाँ पर C रखना, क्या रखना आपको C रखना, क्योंकि C समकोण है। बच गया आपका A और बच गया आपका B। जहां पे मर्जी जिसको लिखना लिख लीजिए। चलिए A यहां लिख लेते हैं, B यहां लिख लेते हैं। और यहां बोला गया समद्विबाहु। समद्विबाहु कहते हैं उसको जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती। तो आपको ये मालूम तो जरूर होगा कि ये सबसे बड़ी होती, ये इसके बराबर तो हो नहीं सकती है, नहीं इसके बराबर होगी। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज कहा है। क्लियर इतना। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से, माना कि ए बी सी एक क्या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C जो डायग्राम में दिख रहा है कोण C क्या आपका समकोण है, मतलब के 90 डिग्री है। समकोण यानी के 90 डिग्री है, ठीक है। एवं आप कह सकते हैं कि AC बराबर में क्या होगा आपका BC यानी कि दो भुजा आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। याद रखिएगा। सिद्ध क्या करना है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है उसको देखिए। तो सिद्ध करना है हमें AB का जो स्क्वायर होगा, AB मतलब कर्ण, AB मतलब कर्ण, AB का जो स्क्वायर होगा वो 2AC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये नहीं सिद्ध करना है, बिल्कुल 2AC के स्क्वायर के बराबर होगा, यही हमें सिद्ध करना। क्लियर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बस अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर लगेगा कि हाँ सर बहुत ही आसान था। चलिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मेन फैक्ट जो है आपका यहाँ से स्टार्ट किए। ये तो डायग्राम पे ही था। ये जो आपको दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है और समकोण त्रिभुज में कहा गया, पाइथागोरस महोदय ने कहा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जिसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में यूज करते हैं तो वहां पर कर्ण बराबर रूट अंडर डाल देते हैं, क्योंकि कर्ण पर से स्क्वायर हटाते हैं। तो मेन जो फॉर्मूला होता है, इसीलिए आप लिख सकते हैं पाइथागोरस पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से
क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे क्या होगा, तिरछी वाली रेखा कर्ण कहलाती है, तिरछा कौन आपका ए बी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। अब कर्ण कितना देखें यहाँ पे, तो ए बी है तो आपका ए बी का स्क्वायर होगा। यहाँ पे लंब कितना, तो आप कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी है ये लंब कितना आपका ए सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस का होगा आपका ए बी, यानी कि ये हो जाएगा आपका आधार कितना आपका बी सी है, बी सी का स्क्वायर। इतना क्लियर है, बस आंसर आ गया आपका। समझिए तो देखिए आपका आंसर निकल के आ गया, ए बी का स्क्वायर बराबर। अब देखिए आंसर किस में लाना है आपको, तो एसी में लाना है। तो एसी का एसी लिख दीजिए, एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर बच गया बीसी। देखिए तो बीसी किसके बराबर है, एसी के बराबर है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो किसी के बदला में आप किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या बराबर है। तो बस यह बीसी को हटाना है, ये वाले बीसी को आप बीसी की जगह लिख देना है एसी लिख देना है, जैसे स्क्वायर है वैसे स्क्वायर ले देना है, एसी का स्क्वायर। ठीक है, एसी पे स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा तो आपका ए बी का स्क्वायर बराबर एसी एसी 2ac स्क्वायर हो जाएगा। यही तो लाना था, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाना था। क्या लगाना था, पाइथागोरस प्रमेय लगाना था। और वो जो आधार लंब जो है वो बराबर है आपस में, किसी एक को चेंज कर लेना था। ठीक है, चेंज उसको करना जिसको में लाना रहेगा उसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं बीसी को चेंज करके एसी में ले आएंगे और जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 16, है ना। चूंकि पिछले क्लास तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं, तो जो नए स्टूडेंट होंगे जिनको पूरा नहीं देखे होंगे, तो पीछे क्लास सब क्लास आपको मिल जाएगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो आपका मैथ का सिलेबस हो। बहुत सारे चैप्टर आपके हम करा चुके हैं, पूरा कंसेप्ट के साथ, पूरा बेसिक नॉलेज के साथ। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लास भी हो चुका है। चलिए तो इसको हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। यहाँ से साफ करते हैं। जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे क्लास को। और जो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा 17 नंबर। कितना रहेगा, 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया होगा। वहां भी क्वेश्चन ज्यादा कुछ इधर तक किया नहीं गया, लेकिन ऐसा दिया है जिसको देखने से थोड़ा सा संकोच लगेगा कुछ स्टूडेंट को, सब में नहीं लगेगा, लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए हम आपको बताएंगे, उसके बाद कोई भी आपको हेजिटेशन नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन में क्लियर है आपको 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर में जो क्वेश्चन कहा गया वो आपका है इस तरह से। क्वेश्चन 17 में बोला गया टेन थीटा बराबर बोला गया ए बटा बी। कितना बोला गया, टेन थीटा बराबर बोला गया ए बटा में बी। ऐसा क्वेश्चन एक और पूछा था, शायद क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी था क्वेश्चन नंबर 3 या 2 में, किसी में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव में रहा होगा। चलिए ये आपका है, तो बोला गया किसका मान निकालने के लिए, तो बोला ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा, अब बटा बोला गया ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा का बोला गया वैल्यू क्या होगा। ये दिया हुआ, ये पूछा, इसका मान बोला गया, मान क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे और ऐसा बताएंगे जो बिल्कुल आपको लगेगा कुछ था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चूंकि आपको क्या मालूम है, तो टेन थीटा का वैल्यू मालूम है कितना, ए बटा बी। अब इसको कहिएगा लंब, इसको कहिएगा आधार, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। यहाँ साइन और कॉस है, तो आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये। उससे आसान क्या है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, होता आपका साइन थीटा बटा में होता आपका कॉस थीटा। बोले क्या ये इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। टेन के बराबर एक बटा ए बटा बी और टेन के बराबर साइन बटा कॉस भी होता है कि नहीं होता। अब इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस का वैल्यू, इसीलिए हम निकाल लेते हैं किसका, ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा। अब बता में हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। एक मिनट ऊपर में नीचे वाला प्लस में, ठीक है, नीचे वाला प्लस में है, प्लस में बी
cos थीटा। ठीक है, अगर मैथ होता तो कट जाता वो। अब देखिए क्या करने वाले, a का a और साइन का वैल्यू कितना, देखिए तो साइन का वैल्यू कितना a है तो a माइनस b, और cos का वैल्यू कितना है तो cos का वैल्यू b है तो b बटा यहाँ भी a और साइन का वैल्यू a है और प्लस b और cos का वैल्यू कितना आपका b। कुछ करना, कुछ नहीं करना, देखिए आंसर आ गया। a को a से गुना कर देंगे a स्क्वायर और माइनस b को b से गुना कर देंगे b स्क्वायर और बटा a को a से गुना कर देंगे a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर। कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस 10 का मान रखना है, साइन बटा कॉस कर लेना, साइन का वैल्यू ऊपर वाला, कॉस का वैल्यू नीचे वाला, क्वेश्चन को लिखना है, साइन कॉस का मान डाल देना, गुना कर देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है नहीं, जो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा 2 बार लिखिएगा। ठीक है, यहीं पे आपका आंसर संपन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 17 भी आपका क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। चलिए यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए यहीं पे। चलिए ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं, साफ ही कर देते हैं, साफ करके पूरा क्लियर करके बताएंगे। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से, एक्टिव रहेंगे क्लास में, सब क्लास में एक्टिव रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपको क्लास समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल सबको आता ही होगा, तो बताते जरूर रहेंगे क्लास में। और जो नए आते होंगे या जो लेट में आ रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट। चलिए ये आपका हो गया बिल्कुल क्लीन। अब यहीं पर देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर यानी कि 18 नंबर। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहता है आपका, ये आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का क्वेश्चन। जब आप बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही याद हो जाएगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पे 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, तीनों शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 सिक्का, कितना सिक्का? 2 नहीं 3। अगर 2 उछालेंगे सिक्का को एक साथ तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 4। ठीक है, देखिए अगर 3 सिक्का को उछालिएगा तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, या बना के दिखा दें आपको। देखिए पहला सिक्का हेड टेल, दूसरा सिक्का हेड टेल और तीसरा सिक्का हेड टेल। सिक्का में ना होता है हेड होता है और टेल होता है। 3 सिक्के है, 1 2 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला गया तीनों में हेड आने की यानी कि शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी, वो बाद में, पहले हम जो टोटल रिजल्ट आएगा उसको लिखते हैं। तो हो सकता है हम सिक्का उछाले, पहला में भी हेड गिरा, दूसरा में भी हेड गिरा, तीसरा में भी हेड गिर गया, यानी कि एच एच एच। इसका मतलब हुआ तीनों में हेड आ गया। क्या आ गया आपका? हेड। हो सकता है इसमें हेड गिरे, इसमें भी हेड गिरे, इसमें टेल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जब कीजिएगा आप तो कुल जो आपका रिजल्ट आएगा कितना, कुल जो संभव रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा 8। कितना होगा? यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने होंगे आपके? 8 हो जाएंगे। कितने होंगे? 8 बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि इसमें हेड गिरेगा, इसमें टेल गिर जाए, इसमें हेड गिर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है तीनों में टेल गिर जाए, हो सकता है इसमें टेल गिरे, इसमें टेल गिरे, इसमें हेड हो जाए। इस तरह से अदल बदल करके 8 बार रिजल्ट आएगा। लेकिन एक ही बार ऐसा होगा जो तीनों में हेड गिरेगा, और एक ही बार ऐसा होगा जो तीनों में टेल गिरेगा। क्लियर ना? तीनों में हेड कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, जो 1 लिखे भी थे। या तीनों में टेल कितनी बार आएगा? वो भी 1 बार आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता पूछा गया, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो मान लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे माना कि शीर्ष आने की घटना, कुछ मान लेता है घटना ए है तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि वो 1 होगी, यानी कि शीर्ष जो है वो कितने बार आएंगे? तो शीर्ष जो है वो 1 टाइम आएगा, एक ही बार आएगा। तीनों पे शीर्ष कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी घटना किसके अनुकूल है? तो ए के अनुकूल है। उसका फॉर्मूला होता है ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में होता है कुल संभव परिणाम। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? 1 है, और कुल कितना है? 8 है। तो इसका आंसर है। और प्रायिकता में हमेशा कुल जो होता है वो बटा में होता है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होगा या 1 से छोटा, 1 से
छोटा होगा, एक भी हो सकता है, एक से बड़ा नहीं होगा, या जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, यानी कि माइनस में भी नहीं होता। ठीक है, आपके आंसर कंप्लीट हो गए। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर समझो ऐसा है कि बिना बनाए हुए आप आंसर कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन और आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस होता है, थोड़ा शब्द लिखने पड़ते हैं, थोड़ा शब्द लिखेंगे और आपका आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चूंकि जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सब बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप होते तो आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से आपको पूरा पता चल रहा है। चलिए इसको हम यहां से साफ कर दिए और बस यहीं पर देख लेंगे अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 19। ये हो गया आपका क्लियर। तो प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 में क्या कहता है वो आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, कहा गया दो संख्याओं का अंतर कितना का है, 4 का। चलिए यहाँ पे पहले 19 लिख लेते हैं हम। दो संख्याओं का अंतर कितने का, 4 का, यानी कि फर्क कितने का, 4 का। अगर हम कह देंगे एक के पास 10 तो दूसरे के पास कितना होगा, या तो 14 हो सकते हैं या तो 6 हो सकता है, यानी कि 4 का फर्क होना चाहिए, ज्यादा या कम वैसी नहीं बोला, ठीक है, वैसा नहीं बोला गया। ठीक है, लेकिन फर्क सॉरी यहाँ पे कितना, हाँ, अंतर कितना का है, 4 का। ठीक है, फर्क कितने का, 4 का। बोलेगा यदि व्युत क्रम का अंतर, यानी कि उसके व्युत क्रम का जो अंतर है वो आपका 4/21 है, तो हमें दोनों संख्या निकाल के बतानी है कि दोनों संख्या कितनी कितनी होगी, और उसको व्युत क्रम करके अगर घटाएंगे तो आपका निकलना चाहिए कितना, 4/21। यह आपका द्विघात समीकरण। कहाँ कहा है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे हम, मान लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं, देखिए यहाँ पे माना कि पहली संख्या कितना वाले थे, x, तो दूसरी जो संख्या होगी, दूसरी संख्या जो होगी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप x प्लस लीजिएगा या माइनस लीजिएगा, लेकिन कितना का लीजिएगा, 4 का लीजिएगा। ठीक है, चूंकि बोला गया फर्क दोनों में कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं x - 4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बड़ी संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या कोई तो बड़ा होगा कोई तो छोटा होगा, तो ये बड़ी संख्या होगी ये छोटी संख्या होगी। अगर यहाँ +4 कर देते तो मतलब होता है बड़ी होती, ये आपकी क्या होती, छोटी हो जाती। ठीक है, तो ये ऊपर वाली बड़ी है, ये वाली क्या होगी, छोटी होगी। जो वैल्यू x का आएगा उसमें से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो प्रश्न में बोला गया दोनों के व्युत क्रम का अंतर। व्युत क्रम समझ रहे हैं, जैसे हम अगर 5/2 बोले, इसका बोले व्युत क्रम, इसका बोले व्युत क्रम। ठीक है, व्युत क्रम मतलब कितना होगा, 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, उसे कहते हैं हम लोग व्युत क्रम। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों का व्युत क्रम कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपकी बड़ी संख्या या आपकी छोटी संख्या। लेकिन जब जैसे ही व्युत क्रम होगा ना, तो अगर 1/8 लिखा हो और 1/4 लिखा हुआ हो, तो जब ऐसे अगर रहेगा 8 और 4 तो ये बड़ा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका छोटा कहलाएगा। लेकिन जैसे ही व्युत क्रम कीजिएगा तो यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, ये क्या होगा, आपका बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही व्युत क्रम कीजिएगा तो यहाँ पे जो छोटा है उसको पहले लिखिएगा। ठीक है, चूंकि वो बड़ा बन जाएगा, तो 1/x - 4 माइनस ये क्या होगा आपका 1/x। व्युत क्रम हो गया दोनों का, इस दोनों का व्युत क्रम नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 4 बटा कितना होगा आपका 21 हो जाएगा। ये क्लियर है। ऐसे बड़ा ये है, छोटा ये है, लेकिन इसको व्युत क्रम करेंगे तो पहले जैसे छोटा वाला को व्युत क्रम किया तो वो बड़ा वाला हो जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो बड़ा में से छोटा, ये बड़ा कहलाएगा, ये आपका छोटा कहलाएगा, ये आपका बड़ा कहलाएगा। तो जब इसमें से इसको घटाइएगा तब रिजल्ट प्लस में आएगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा दोनों का, x - 4 इंटू में आपका x रहेगा एलसीएम में, इससे ये कट जाएगा तो बचा x को 1 से गुना कर दीजिए, x हो जाएगा माइनस, पूरा एलसीएम में x से डिवाइड कीजिए, ये कट जाएगा तो क्या बचा आपका x - 4। तो x - 4 ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जो है वो दोनों के लिए है। ठीक है, x/21 आप कर लीजिए, यहाँ गुना x का x लिखिए, माइनस से गुना कर लीजिए तो -x, प्लस में 4 हो जाएगा, अब बटा में आ जाएगा, यहाँ पे गुना कर लीजिए तो x को 1 से गुना कीजिए, x² होगा, माइनस में होगा आपका 4x इक्वल कितना होगा 4/21। अब ये वाला x ये वाला x क्या होगा, आपस में कट जाएगा,
ठीक है। और यहाँ कटने के साथ साथ ये +4 है, ये भी +4 है, कट जाएगा 1 बार में, 1 टाइम्स में कट जाएगा, ये भी एक बार में कट गया, एक बार ऊपर एक बार में कट गया, बीच में का आपका बराबर है। गुना कर लीजिए, जिसको हम लोग कैचिया गुना करते हैं। क्या बोलते हैं? कैचिया गुना करते हैं। गुना कर लीजिए, एक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। फिर उसको हम लोग उसका शून्यक निकालेंगे या मूल्य निकालेंगे, जो समझिए, ठीक है, निकालिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि गुना कीजिए एक को दोनों से, तो आपका हो जाएगा यहाँ से x² माइनस में आपका 4x है, इक्वल में 21 को 1 से गुना कीजिए, चूंकि ऊपर में तो कुछ है नहीं, 1 है, तो 21 आपका हो जाएगा। इसको बराबर पहले ले आइए। अब जोड़ने घटाने पे -4 गुना करने पे -21, कौन सी संख्या? तो बहुत इजी संख्या है, बताइए। यहाँ पे अगर हम कहें 3 में से 7 को घटा देंगे, 3 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4 बचेगा। और +3 को -7 से गुना कर देंगे तो -21 आएगा। इसीलिए हम इसको जो हम ऐसे लिखने वाले हैं, x² प्लस में 3x माइनस में 7x, बस बीच वाले के बदले में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पहला गुना तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा। तो देखिए 3x में से 7x घटाइएगा तो -4x आपका आ रहा है, और 3x और 7x को जैसे गुना करेंगे प्लस माइनस -21 भी पूरा है आपका। दोनों नियम यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, -7 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल में 0। आपका ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 7 इक्वल में 0। x प्लस 3 इक्वल 0, और यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 7 इक्वल में आपका 0। तो x इक्वल में हो जाएगा -3 और x इक्वल में हो जाएगा आपका 7। और आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन का जब भी हम लोग आंसर यूज करते हैं तो वो प्लस वाला यूज करते हैं। कौन वाला? प्लस वाला आंसर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो किसको ले लेना? इसको ले लेना, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए पहली संख्या कितनी? देखिएगा आपका सही से निकल 7 होगा। और दूसरी संख्या जो होगी वो 7 में से क्या होगा? 4 घट जाएगा। x का वैल्यू 7 में से 4 घटा कितना हो जाएगा आपका? 3। यही आपका आंसर होगा। निकल गया है ना? सही। अगर आप यहाँ पे आगे पीछे कर लीजिएगा तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, जो बड़ी संख्या होती है जैसे ही व्युत्क्रम कीजिएगा उसका तो वो छोटी बन जाती है। तो पहली संख्या कितनी होगी? 7। वही दूसरी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और दोनों का देखिए तो अंतर कितने का है? दोनों का अंतर कितने का है? तो वो है आपका अंतर 4 का। और दोनों को व्युत्क्रम करके जोड़ के देख लीजिए, तो व्युत्क्रम करके जोड़िएगा तो आपका 4/21 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके क्लियर हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब स्टूडेंट, और फिर नोटबुक में नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 बार बनाइएगा, बिल्कुल सरल रूप से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से। तो जब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे, हर एक स्टेप को समझेंगे और यहाँ ध्यान देंगे, स्टडी पे जो हम आपको बता रहे हैं वहां ध्यान देंगे, ठीक है। आपस में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्लीन। तो अब जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 20। कौन सा क्वेश्चन होगा? वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ट्राइगोनोमेट्री का, कहाँ का क्वेश्चन है? ट्राइगोनोमेट्री का। देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। इसमें वैल्यू निकालना है, यानी कि मान निकालना है, ठीक है। मान जो निकालना है वो क्या है उसको देख लीजिए, और हम इसको और सिंपल कर देंगे। क्वेश्चन को ही सिंपल कर देंगे ताकि सॉल्यूशन और सिंपल हो जाए। इसमें क्या बोला गया? 5, जो कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5 cos स्क्वायर। सब आंसर इसका बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका यानी कि लेफ्ट चैट पर उसका आंसर बताइए, ठीक है। सब लोग बनाइएगा, इसका आंसर बताइएगा निकाल के। 60 डिग्री है और प्लस में आपका 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, फिर आपका है माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसके बटा में कुछ दिया गया लेकिन कोई काम का नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर आपका 30 डिग्री है और प्लस में आपका cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलो देखिए कैसे करेंगे, इसका मान निकालेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसका मान निकलेगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान डालिए 5 का 5 इंटू cos 60 का मान। तो cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है। sin 30 1/2, ये भी हो जाएगा आपका 1/2, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 इंटू
क्या आपका सेक 30। तो सेक 30 का जो वैल्यू होता है, जो कॉसेक 60 होता है वही सेक 30 होता है, और कॉसेक 60 कौन होता है, जो कॉस 60 होगा उसका व्युत्क्रम। ठीक है, यानी कि 2/√3 होता है, ऐसा समझिए सीधा सीधी इसका स्क्वायर माइनस 1045 1045 का वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1। नीचे में कुछ नहीं लिखेंगे। अब बोले सर क्यों नहीं लिखे नीचे में कुछ, देखिए क्यों नहीं लिखेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर हम 30 को थीटा पर ले, क्या पर ले, थीटा पर ले, कोई भी एंगल मान ले, क्योंकि एंगल ही है, कोण ही तो है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता। फॉर्मूला है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों में 60 भी अगर होता ना तब भी 1 हो जाएगा, दोनों में अगर 45 होगा तब दोनों में होना चाहिए। अब एक में 30 रहा, एक में 45, तब नहीं होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल बराबर नहीं हुआ। तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वहां बी रहेगा तो नहीं होगा, 1 होता है फॉर्मूला। तो पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप मान डालिएगा बटा में 1 देके बनाते आइएगा, आंख में देखिए दोनों कट के 1 हो जाता है। तो जो बाद में कट के 1 होगा ना, हम पहले ही कर लेते हैं, नीचे में कुछ नहीं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 5 का 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का बटा कितना होगा आपका 4 होगा, प्लस 4 का 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1, अब बटा में कुछ नहीं तो बचा, इसके बटा में कर देते हैं, सबके बटा में है और इसके बटा में नहीं है, इसके बटा में भी कर देते हैं। 5 इकाई 5, अब बटा कितना आपका 4, प्लस 4 चौक 16, अब बटा कितना 3, अब माइनस 1 बटा 1, एलसीएम ले लीजिए, 4 3 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 4 तिहाई 12, 3 तो 3 5 15 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12, 4 16 चौक 64, माइनस 1 से 12 को भाग किया तो 12 का 12। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए प्लस वाले को, तो 4 5 9 6 1 7 माइनस 12, अब बटा कितना आपका है, नीचे में 12 है, घटा लीजिए आपका आंसर हो जाएगा 7 67 बटा में 12, यही तो आपका क्या है आंसर है। एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यही आंसर आएगा 67 बटा में 12। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कंडीशन है इसमें आपको मान याद होना चाहिए। जो स्टूडेंट अब तक मान याद नहीं किए हैं जरूर याद कर लीजिए और आज याद कर लीजिएगा। ठीक है, मान आपको बुक में मिल जाएगा बॉक्स में, और मान निकालने का हम एक तरीका ही बताया, ट्रिक ही बताया, उसको उस क्लास को ढूंढ के आप देख लीजिएगा, वहां पे कैसे कैसे मान निकाली जाती है। मान आपको किसी भी हाल में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस मान पे आधारित है, और ट्राइगोनोमेट्री में भी मान निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर आपके 20। कौन थे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे आपके 20। तो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, है ना, आगे देखें कि यहीं तक छोड़ दिए क्वेश्चन 21। ठीक है ना, चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है उसको भी देख ही लेते हैं ऐसी क्लास में। चलिए 21 नंबर भी क्वेश्चन, चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं, फिर 21 को देख लेंगे, और 21 को ही करके छोड़ देंगे आज की क्लास को, है ना। आज की क्लास वहीं पे स्टॉप कर देंगे 21 नंबर क्वेश्चन तक। तो बस पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, और आप आखिर में हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आया, कौन नहीं आया। बिल्कुल सब समझ में आ गया होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो नए होंगे चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 21 भी आपके सामने होगा क्वेश्चन, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। इसमें त्रिभुज के 3 केंद्रक दिए गए हैं, बोला गया 3 शीर्ष दिए गए। एबीसी कोई त्रिभुज है, बोला गया जिसके शीर्ष क्रमशः दिए गए, ए में दिया हुआ, बी में दिया हुआ, सी में। इस त्रिभुज का केंद्रक बोला गया क्या होगा। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। चलिए उसको और बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। इसको कर देते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। सबका निर्देशांक दिया हुआ, तो दिया हुआ -3, -0। बी में जो है वो आपका -5, -2, और सी में जो है वो आपका -8, -8, 5। यही 3 बिंदु आपके सामने है क्वेश्चन में, -3, 0, 5, -2 और a -8, 5। बोला गया इसका केंद्रक, जिसका अगर विरुद्ध घुमाए ना तो इससे ए बी सी से होते हुए जाएगा, तो हम केंद्र कहां पर रखेंगे, यानी कि प्रकार कहां पर रखेंगे, वही केंद्रक निकालना।
चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष जो है ना, शीर्ष क्रमशः दिया गया है, क्रमशः क्या क्या दिया हुआ, तो ए में दिया हुआ -3,0, बी में दिया हुआ 5,-2, सी में दिया हुआ आपका -8,5। इसीलिए हमें निकालना है त्रिभुज का केंद्र। क्या निकालना? त्रिभुज ए बी सी का केंद्र। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है यही क्वेश्चन को, ठीक है। 3 बिंदु है तो 3 बार x होगा, 3 बार क्या होगा आपका y होगा। तो फॉर्मूला बहुत इजी होता है, x1 x2 प्लस x3 बटा में आपका क्या होगा, तो बटा में आपका होता है 3। क्या होता है आपका बटा में 3 और फिर कॉमा देखो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में होता है आपका 3। यानी कि तीनों x वाले को जोड़ देना, 3 से भाग कर दीजिए, जोड़ के तीनों y वाले को जोड़ देना, 3 से भाग कर देना। x वाला हर बिंदु का पहला पहला अंक, y वाला हर बिंदु का बाद बाद वाला अंक, है ना। तो x1 कौन होगा, x1 कहिए इसको, a को, b को 2 और c को 3। x1 होगा 3 प्लस x2 होगा 5 प्लस x3 होगा -8 बटा में 3। चूंकि ये फॉर्मूला का प्लस और ये x3 का -8, ठीक है, वो इसमें आप आगे पीछे मत कीजिएगा। y1 0 प्लस y2 -2 y3 5 और बट्टा में यहाँ भी क्या होगा आपका 3 होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे -3 प्लस 5, अब ये प्लस माइनस का हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि -3 तो आपका हो जाएगा 5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको घटाना हो घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा। 2 अब प्लस माइनस -8 है, बटा में कितना आपका 3 है। समझ में आएगा ये? 5 में से 3 घटा दिए 2 अब प्लस माइनस -8, ठीक है। यहाँ देखिएगा प्लस -2 हो जाएगा, अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 है, बटा में कितना आपका 3। फिर यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6। 2 में से 8 घटाएगा तो बचेगा -6। कितना हो जाएगा -6 और 3 से भाग कर दिया तो हो जाएगा आपका -2। कितना होगा -2, ये जगह आपका कितना भाग करने पे 1, यही हो जाएगा आपका आंसर -2,1। क्लियर? इतना 2 में से 8 घटेगा -6, 3 से भाग कर दिया -2, ये हो जाएगा आपका 1। ये निकल के आ गया त्रिभुज एबीसी का केंद्र। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आप सबको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आगे का क्लास किस सब्जेक्ट का किया जाए, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।